हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे टच कमांड का एक और एग्जांपल, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे टच कमांड वर्क करती है। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से एक फाइल को क्रिएट कर रहे थे, ब्लैंक फाइल को या एम्प्टी फाइल को। ठीक है। तो जब भी आपको एम्प्टी फाइल, ब्लैंक फाइल या एक न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे थे? टच कमांड का यूज़ कर रहे थे। बट टच कमांड का एक और पर्पस होता है जिसके लिए हम उसको यूज करते हैं, वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करूंगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी सिनेरियोज हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हमें प्लस कमांड का, टच कमांड का यूज करना होता है ना, एक स्पेसिफिक चेंज करने के लिए। जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, फिर हम QSH कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ कमांड्स भी रन करके देखेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे, कंपेयर करके कि पहले फाइल पे क्या चेंजेस नहीं थे जो टच कमांड को यूज़ करने के बाद में इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में हम देखेंगे कैसे सेम कमांड को, सेम प्रोसेस को हम CL प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हम किससे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? अपने QShell कमांड टच से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ डेमो डायरेक्टरी और फाइल्स की नीड होगी, तो मैं आपको वर्क लिंक कमांड के थ्रू वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्क LNK, एंटर। अभी अपन कौन सी लोकेशन पे है? मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो है /home/sharmit। ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी होगी। अगर आपका यूज़र नेम ABC है, तो यहाँ पे जस्ट चेंज होगा /home/ABC। ठीक है। अब यहाँ पे इस लोकेशन पे काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज स्टोर्ड है, बट हम एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर ही चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्टरी मिलेगा टेक्सचर नेम से। ठीक है, ये वाला डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को हम ले लेते हैं एज ए डेमो, और यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे 5। जैसे मैंने ऑप्शन 5 लिया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज हमें शो हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? इस फाइल के लिए हम रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं कि टच कमांड की। तो टच कमांड को हम क्या यूज़ करते हैं? हम टाइम स्टैम्प को अपडेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। एक सिनेरियो हमने देखा जिसमें अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो एक नई फाइल क्रिएट कर रहा था उसको, है ना, ब्लैंक फाइल और एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता था टच कमांड। बट अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है और आपने उसके ऊपर टच कमांड चलाई, तो वो उसके कुछ टाइम स्टैम्प्स में मॉडिफिकेशन करता है। कैसे? जैसे अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 8 लोगे abcd.txt फाइल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ऑप्शन 8। अब ये क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है एट्रीब्यूट्स को। इधर से हम करेंगे पेज डाउन। पेज डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डेट टाइम दिख रहा है, जो है क्रिएशन डेट टाइम है, लास्ट एक्सेस डेट टाइम है, डेटा चेंज डेट टाइम है और एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है? 27 मार्च 2024, कल का ये डेट दिखा रहा है। तो जिन्होंने लास्ट सेशन देखा है, वो उनको आइडिया होगा कि हाँ, ये हमने क्रिएट किया था कल इस डेट को, इतने इस टाइम पे, है ना। अब क्या होगा? जब हम इस पर टच कमांड चलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ स्टेप्स। यहाँ पे आपको 8 ऑप्शन लेना है, पेज डाउन करना है। पेज डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ये क्रिएशन डेट टाइम, लास्ट एक्सेस डेट टाइम, डेटा चेंज डेट टाइम और एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम, इसको जस्ट एक बार देखना है, क्योंकि इसी में कुछ मॉडिफिकेशन होगा जब हम टच कमांड को रन करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ से करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद में इस फाइल को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये फाइल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। अब करते हैं बैक। बैक करके यहाँ पे लिखेंगे QSH। QSH क्या करता है? QSH करेगा क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन। ठीक है। तो हमारी QSH कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इस स्क्रीन के ऊपर आप टच कमांड का यूज़ करोगे। तो कैसे लिखना है आपको? सिंपली TOUCH। ठीक है, टच आ गया। अब इसके बाद में देंगे स्पेस। स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पे इसका पाथ प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ /home/sharmit /texsharmit स्लैश, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे जो हमारा फाइल का नेम है। तो फाइल का नेम अपना क्या है? abcd.txt। ठीक है। यहाँ हमने क्या क्या लिखा? हमने लिखा टच। टच क्या है? हमारी कमांड है जो फाइल को अपडेट कर देगी, फाइल के टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देगी।
फिर हमने क्या किया, स्पेस दे के स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश abcd.txt। तो अब ये कमांड क्या कर रही है, इस फाइल के टाइम स्टैम्प को अपडेट कर रही है। तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली एंटर हिट करोगे। जैसे ही हमने एंटर हिट किया तो यहाँ कोई भी हमें एरर मैसेज नहीं मिला और नेक्स्ट डॉलर साइन शो होने लगा। इसका मतलब जो हमारी कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और इसका कोई भी एरर अकर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, F3 करेंगे। F3 करने के बाद में अपने इस फाइल को वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वर्क LNK एंटर, और यहाँ से आपको वापस से उस डायरेक्टरी और फाइल को नेविगेट करना है। ये आ गया हमारा डायरेक्टरी, 5 से ओपन करेंगे और abcd.txt इस फाइल के ऊपर ऑप्शन 8 लेंगे और पेज डाउन करके उस एट्रीब्यूट को देखेंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रिएट डेट टाइम तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट लास्ट एक्सेस डेट टाइम, डेटा चेंज डेट टाइम, एट्रीब्यूट चेंज डेट टाइम, ये सब अपडेट हो चुका है, इसका टाइम स्टैम्प अपडेट हो चुका है और अब ये हो गई है 3/28/24, 3/28/24 और टाइम भी आ गया। ठीक है, तो ये मेनली हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे को किसी फाइल के इन एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना हो, टाइम स्टैम्प को अपडेट करना हो, तो उस केस में भी हम टच कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि अगर मैं फिर से इस पे यही सेम कमांड रन करता हूँ तो क्या ये चेंज करेगा, क्योंकि अभी डेट तो हमारी यही रहने वाली है, आज की अगर करंट डेट ये है ना, पर टाइम में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 4/12/45, तो देखते हैं इसको चेंज होगा क्या। ये एंटर करते हैं, इधर हम लिखेंगे QSH होम स्पेस स्लैश, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे टच स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश, और यहाँ पे हम आ जाएगा abcd.txt, इस पे कर देंगे एंटर। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, इस फाइल को अपडेट कर दिया, टच कमांड हमने चलाई, स्लैश होम कहाँ पे चलाई टच कमांड, स्लैश होम शर्मित टेक शर्मित abcd.txt पे। यहाँ से कर दो आप बैक, बैक करने के बाद आप लिखोगे QSH, सॉरी यहाँ से बैक करने के बाद आप वर्क लिंक पे इस डायरेक्टरी पे जाओगे और अब इस abcd.txt को 8 करके पेज डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो अब फिर से इसने टाइम को चेंज कर दिया है। डेट वही है क्योंकि आज की डेट करंट जो है वही पिक करता है, पर टाइम चेंज हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस कमांड को कब यूज करते हैं, जब भी हमारे को किसी फाइल की करंट टाइम स्टैम्प में चेंजेस करने हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें फाइल को अपडेट करना होता है, फाइल के टाइम स्टैम्प को अपडेट करना होता है, तो उस सिनेरियो में, उस केस में हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे टच कमांड, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है क्योंकि टच कमांड का आपने देखा सिंटेक्स सेम ही है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल को क्रिएट कर देता है, बट अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस केस में ये क्या कर रहा है, टाइम स्टैम्प को अपडेट कर रहा है खाली। तो ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टच कमांड इफ फाइल इज क्रिएटेड और नॉट, और ऑलरेडी लाइक इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और व्हेन द फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया एग्जाम्पल। अब सेम चीज को हम देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे CL प्रोग्राम के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे अभी के अभी, वर्क मेंबर PDM, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ Q शर्मित। ठीक है, और रन QSH, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे इसके लिए, प्रोग्राम टू चेंज और अपडेट लिखेंगे आप। ठीक है, प्रोग्राम टू अपडेट टाइम स्टैम्प, वेर कैर हो गया कमांड, टाइप हो गया कैरेक्टर, और लेंथ हो गया 256, ये करेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है। यहाँ पे जस्ट अब आपको क्या करना है, इस जगह पे टच एकदम एज इट इज। अब देखो यही कमांड हमने कब यूज की थी, जब हमारे को फाइल क्रिएट करना था, बट अब हम सेम ही कमांड को यूज कर रहे हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना, क्योंकि अब की बार ये क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा टाइम स्टैम्प को। तो वेरिएबल डिक्लेयर है, वेरिएबल डिक्लेयर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो। तो ये हमारे वेरिएबल की डिटेल है, फिर आप CSG वेयर से इसको सेट कर रहे हो और strQSH में उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवा रहे हो। ठीक है, तो इसको फटाफट से कंपाइल करके एक बार कॉल करते हैं। कंपाइल हो गया, कॉल किया, कॉल करने के बाद अगर हम वापस से
वर्क LNK पे जाएंगे, पेज डाउन करके हमें बस वो डायरेक्टरी नेविगेट करनी है और यहाँ पे ऑप्शन 5, और इसका अब अगर टाइम देखेंगे तो वो चेंज हो गया होगा थोड़ा। तो इस बार जो ये चेंजेस आया 4/17/25 वो आया है हमारे प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये प्रोसेस देख लिया कि कैसे हम टच कमांड की हेल्प से अपने किसी भी फाइल के टाइम स्टैम्प को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे टच कमांड से फाइल क्रिएट हो रही थी, इस सेशन में हमने देखा कि कैसे उससे टाइम स्टैम्प अपडेट होता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चेयर मिथ।